हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। मेरे यूट्यूब चैनल के कॉमर्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग का मशीन आवर रेट। हिंदी में बोलेंगे तो मशीन घंटा दर बोलते हैं। तो आज हम लोग इस चैप्टर का मीनिंग और कुछ इम्पॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद वाला वीडियो में फिर हम लोग इसको बनाने भी सीखेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे हम लोग। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मशीन आवर रेट का नाम से ही पता चल रहा है हम लोग को कि मशीन से रिलेटेड कुछ बातों को हम लोग को जानना है। हम लोग जानते हैं कि मशीन वगैरह जहाँ भी यूज़ किया जाता है फैक्ट्री में, तो मशीन को चलाने में कुछ खर्च होता है। मशीन को यूज़ करेंगे जब हम लोग, तो अगर बिजली का प्रयोग करते हैं आप अपने फैक्ट्री में, तो बिजली कंज्यूम करेगा वो मशीन। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 5 यूनिट कुछ इलेक्ट्रिसिटी वो कंज्यूम करेगा पर घंटा या पर मिनट या पर डे। तो उसके हिसाब से हम लोग को मशीन के पीछे कुछ और भी खर्च होता है, जैसे ऑपरेटर होता है। अब मशीन अगर चलता है तो हम लोग को उसमें ग्रीस, कॉटन ये सब भी यूज़ करना पड़ता है। तो एक मशीन को चलाने में जो भी हम लोग का खर्च आता है, तो ऐसे तो हर मिनट या हर प्रोडक्ट का खर्च निकालने के लिए हम लोग को मशीन में वहाँ ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं होता है कि हम लोग तुरंत बता देंगे कि एक एक प्रोडक्ट बना तो मशीन के पीछे कितना खर्चा हुआ। तो इसके लिए हम लोग ये कैलकुलेशन कर लेते हैं कि एक मशीन को चलाने में हम लोग को 1 घंटे में क्या रेट पड़ता है, मतलब क्या खर्च आता है। अब अगर वो मशीन 10 घंटा दिन भर में चलता है तो 10 घंटा मशीन का खर्चा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 10 आवर्स को इनटू कर देंगे हम लोग पर आवर्स का जो भी ओवरहेड आएगा उससे, तो आपका एक मशीन का खर्चा निकल के आ जाएगा। बेसिकली आप जानते हैं कि फैक्ट्री में बिना मशीन का कोई काम जनरली नहीं होता है। बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में तो वहाँ फैक्ट्री का जो भी खर्चा आता है वो मशीन से रिलेटेड ही होता है। तो मशीन का खर्चा निकालेंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड पता चल जाएगा, या फिर फैक्ट्री ओवरहेड निकालने की ज़रूरत है तो आपको मशीन के खर्चे को जोड़ना होगा, कैलकुलेट करना होगा, और तब जाके हम लोग को पता चलता है कि फैक्ट्री में क्या खर्च हो रहा है। तो मशीन ओवरहेड अगर हम लोग निकालते हैं, मशीन आवर रेट हम लोग अगर निकालते हैं, तो ये चैप्टर का मेन जो मीनिंग है वो है मशीन घंटे की दर विधि कारखाने के ओवरहेड्स को उत्पादन में अवशोषित करने के तरीकों से है। रसायन, इंजीनियरिंग, इस्पात और अन्य भारी उद्योग जैसे उद्योगों में जहां काम ज़्यादातर मशीनों द्वारा किया जाता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स के अवशोषण के लिए मशीन घंटे दर पद्धति को अपनाना जरूरी होता है, क्योंकि ऐसे उद्योगों में फैक्ट्री ओवरहेड्स में बड़े पैमाने पर खर्च शामिल होते हैं। समझ रहे हैं? जो भी बड़ा बड़ा फैक्ट्री होता है वहाँ बिना मशीन का काम होता नहीं, और मशीन को चलाने में कितना खर्च आता है वो हम लोग अगर निकाल ले 1 घंटे का, तो हम लोग 10 घंटा हो या 20 घंटा, जितने देर आप मशीन चलाएंगे उतना देर का आप खर्चा निकाल सकते हैं, और उतना देर में कितना प्रोडक्ट बनाएं उस हिसाब से प्रोडक्ट का ओवरहेड भी निकाल सकते हैं कि एक प्रोडक्ट में मशीन के कारण कितना खर्च बढ़ गया। ठीक है, तो इसको आप समझ रहे हैं कि मशीन आवर रेट कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं। मशीन आवर रेट मेथड इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ ऑब्जर्प्शन of factory overhead into production. In industries like chemical engineering, steel and other heavy industry where the work is done mostly by machine, it is desirable to adopt the machine hour rate method for the absorption of factory overhead, because in such industry overhead largely consist of expenses relating to the maintenance and operation of मशीन। ठीक है, आप इसको एक एग्जांपल के द्वारा भी समझ सकते हैं कि एक कोई जॉब, मतलब एक जो प्रोडक्शन आज दिन भर का जो आप कर रहे हैं उसको समझ लो कि जॉब नंबर 25 हम
डिफ़ाइन कर दिए हैं, ठीक है। और उस जॉब में आपका जो मशीन है वो 10 घंटा चलता है और 1 घंटा मशीन को चलाने में 5 रुपया खर्च होता है। तो 10 घंटा मशीन को चलाएंगे तो कितना ओवरहेड आएगा आपका, फैक्ट्री ओवरहेड कितना आ जाएगा, 10 घंटा गुना 5 रुपया, दैट इज़ 50 रुपीज़ आपका फैक्ट्री ओवरहेड आएगा। क्योंकि फैक्ट्री में मशीन से आप काम करते हैं तो लेबर हुआ, बिजली बिल हुआ, या फिर लोडिंग अनलोडिंग, ट्रांसफ़र करना गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह पर, तो ये सारा खर्चा आपका समझ लो मशीन से रिलेटेड ही है। क्योंकि मशीन जैसे ही प्रोडक्शन करेगा तो आपको वो सामान को यहाँ वहाँ मूव करना होगा, रखना होगा, पैकिंग करना होगा साथ साथ में, तो वो सब खर्च आप समझ लीजिए फैक्ट्री में आप करते हैं। तो इसको हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट करने के लिए मशीन आवर रेट अगर आप निकाल लेंगे तो बहुत ही जल्दी आप अपना फैक्ट्री का जो खर्च है वो पता कर सकते हैं। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फार्मूला एज फॉलोज। फार्मूला के बेस में आप मशीन आवर रेट अगर निकालना चाहते हैं तो ओवरहेड टू बी ऑब्जर्व्ड, मतलब जितना आप खर्च किए हैं वो डिवाइडेड बाय मशीन आवर, मतलब मशीन कितने घंटा चला है उसको डिवाइड कर दीजिए तो मशीन आवर रेट आराम से निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि हम लोग का जो मशीन आवर रेट है उसको कैलकुलेट करने के लिए कितने प्रकार का दरों का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब टाइप्स ऑफ मशीन आवर रेट कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मशीन आवर रेट। मशीन घंटे की दर 2 प्रकार की होती है, एक सिंपल एंड ऑर्डिनरी मशीन आवर रेट और एक कंपोजिट और कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट। सिंपल मशीन आवर रेट का मतलब होता है कि आप जो मशीन को चलाते हैं डायरेक्ट मशीन में वो खर्च होता है। जैसे बिजली का बिल आना डायरेक्ट मशीन के कारण होता है। जैसे कुछ रिपेयरिंग अगर आप कराते हैं तो डायरेक्ट मशीन को रिपेयर करते हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है मशीन के ऊपर। और अगर कुछ फ्यूल वगैरह जैसे मान लो पेट्रोल डीजल ये सब कुछ केरोसिन यूज़ करते हैं आप मशीन को चलाने के लिए, तो वो डायरेक्ट मशीन में डालते हैं तभी चलता है। मशीन में कुछ डेप्रिसिएशन होता है, मतलब मशीन को आप चला रहे हो तभी डेप्रिसिएशन होगा। तो ये सब खर्चों को जोड़कर जो भी ओवरहेड्स आएंगे उसको हम लोग सिंपल और ऑर्डिनरी मशीन आवर रेट बोलते हैं। देखिए क्या बोलते हैं, सिंपल मशीन आवर रेट जनरली मीन्स ओनली द टोटल मशीन एक्सपेंसेस और द टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस लाइक पावर, फ्यूल, रिपेयर एंड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द ऑपरेशन ऑफ द मशीन पर आवर, ठीक है। तो और दूसरा जो होता है क्या, कंपोजिट और कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट, समग्र मशीन घंटे की दर। कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट मीन्स द टोटल वेरिएबल एक्सपेंस पर आवर प्लस टोटल फिक्स्ड एंड कांस्टेंट और स्टैंडिंग चार्जेस। देखिए फिक्स्ड कॉस्ट को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग चार्जेस, कांस्टेंट चार्जेस पर आवर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द ऑपरेशन ऑफ द मशीन बट आर द जनरली फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ द डिपार्टमेंट। बात समझिए किस तरह का बात है। सिंपल वाला में क्या है, सिंपल मशीन आवर रेट में हम लोग जो डायरेक्ट मशीन के ऊपर आप एक्सपेंस करते हैं, जैसे हम बताएं आपको बिजली, फ्यूल, पेट्रोल, डीजल या रिपेयरिंग कराते हैं, डेप्रिसिएशन होता है, ये डायरेक्टली मशीन पर चार्ज होता है कि अगर मशीन में वो एक्टिविटी होता भी है। बट बहुत सारे खर्च ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट मशीन के ऊपर नहीं होते हैं और फैक्ट्री को चलाने के लिए आपको करना होता है, तो वो सब एक्सपेंस फिक्स्ड होते हैं। जैसे फैक्ट्री का रेंट हो गया, आपका ऑपरेटर का सैलरी हो गया, या फैक्ट्री का जो मैनेजर है वो प्रोडक्शन मैनेजर उसका सैलरी हो गया, जो प्रोडक्शन के काम के लिए ही रखा गया है। मशीन में डायरेक्ट वो नहीं यूज़ होता है, मशीन में डायरेक्ट वो कमांड नहीं करता है, वो पूरा फैक्ट्री को चलाता है प्रोडक्शन मैनेजर, मगर खर्चा तो फैक्ट्री में ही हो रहा है। तो उस खर्चा को अगर हम लोग जोड़ते हैं मशीन के साथ तो फिक्स चार्जेस होता है, वो एक निश्चित दर से होता है, वो आप मशीन चलाओ या मत चलाओ ये सब खर्चा होगा, फैक्ट्री का रेंट देना होगा। तो वो सब भी अगर हम लोग जोड़ते हैं जो स्टैंडिंग चार्जेस बोलते हैं, तब इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट, ठीक है। तो जैसा ही आप मेथड यूज़ करेंगे अपना फैक्ट्री में वैसा ही आप कैलकुलेशन कर सकते हैं मशीन आवर रेट का। तो हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको वहाँ पर डिफ़ाइन किया हुआ रहेगा कि किस किस तरह का खर्चा दिया हुआ है। अगर
सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है मशीन से रिलेटेड तो सिंपल मशीन आवर रेट निकलेगा। अगर स्टैंडिंग चार्जेस वगैरह भी दिया हुआ है जो मशीन से रिलेटेड नहीं है, फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो उसको भी अगर जोड़ के हम लोग कुछ कैलकुलेशन करते हैं, मशीन आवर रेट निकालते हैं, तो वो हो जाएगा कम्प्रीहेंसिव मशीन आवर रेट। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बात था जो हम लोग मशीन आवर रेट से रिलेटेड अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। और इसके बाद हम लोग और भी कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट बात है जो इसको हम लोग को अभी पढ़ना है, जो नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे। थैंक यू।